हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आजकल हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ट्रायंगल। ठीक है। और ट्रायंगल का कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरम्स को हम पिछली क्लासेस में हम करा चुके हैं। और आज के क्लास में जो 6.3 जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का थर्ड पार्ट हम आज बनाएंगे। और सेकंड पार्ट तक में हम 5 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं एंड 6 ऑनवर्ड्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है और उसमें गिवन है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल? ABE एंड ACD, एंड सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ABC। एक डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्या डायग्राम है? ABDE और इसको इससे ज्वाइन किया गया है, इसको इससे ज्वाइन किया गया है और ये हमारे पास एक डायग्राम है। और गिवन में सिंपल सा एक ट्रायंगल का जो पेयर है उसको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ABE ACD। और इसी डायग्राम में से दो ट्रायंगल का एक पेयर को सिमिलर दिखाने के लिए भी बोला जा रहा है। कौन सा? ADE सिमिलर टू ABC। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें से ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ABE कहाँ है? ABE ये वाला, ACD इधर वाला। ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। और ADE और ABC, ADE ये ऊपर वाला और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। ठीक है। तो सिमिलर दिखाने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है हमको, उसको यहाँ से खोजना है। तो गिवन में हमारे पास ना तो एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, ना साइड्स का रेशियो के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हमको प्रूफ करना तो उसी से है। लेकिन हमारे पास गिवन है ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD, इसका मतलब हमको यहीं से कुछ निकलेगा। ठीक है। तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD। अब 9th क्लास में पढ़ाई हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रिवीजन भी हम करा दिया है। क्या बताए हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ABE कौन सा है? ये। ACD ये। तो इसका प्रत्येक भाग बराबर हो जाता है। तो इसका मान लेते हैं AE इक्वल टू AD। AE इक्वल टू AD कौन से ट्रायंगल का? ABE का AE और ACD का AD इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ईच साइड इक्वल होता है। ठीक है। इसको हम 1 नंबर ले लेंगे। और भी साइड इक्वल होता है। कौन सा? AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ठीक है। दोनों ट्रायंगल का दो साइड्स को मैंने इक्वल दिखाया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 1 by 2 वी गेट, क्या मिला हमको? AE by AB।
इसको थोड़ा सा एक हम चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। ये इक्वल तो होता है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि ए सी को ए बी इधर, ए सी इधर रखेंगे। थोड़ा इसको हम लेफ्ट टू राइट चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए बी को ए सी के बराबर लिखें या ए सी को ए बी के बराबर। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 1/2 वी गेट क्या हो जाएगा, ए ई बाई ए सी और ए डी बाई ए बी। अभी हमको दो साइड का रेशियो मिला है और ये मे भी इसको प्रूफ करने में हेल्प हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी। अब जिस ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है उसका दो साइड का रेशियो तो मिल गया, अब हम उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दो साइड का रेशियो हमने इक्वल दिखा लिया, तो नोट कर देंगे क्या है, ए ई बाई ए सी एंड ए डी बाई ए बी। क्या रीजन में आएगा कि प्रूफ ऑलरेडी अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है। एंगल ए डी ई में भी कर रहा, ए बी सी में भी कर रहा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंड इसका रीजन में लिख देंगे हम कॉमन। हो गया, दो साइड का रेशियो इक्वल, एक एंगल इक्वल, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। Therefore, triangle ADE similar to ABC by SAS similarity criteria, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आते हैं। इसमें भी हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें गिवन में कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 ट्रायंगल्स का पेयर दिया हुआ है और उसको सिमिलर प्रूफ करना है। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, ABC। दो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, एक AD अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है और एक यहाँ से CE अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों अल्टीट्यूड वो P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास दिया हुआ है। गिवन में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई भी इक्वल एंगल का, इक्वल साइड इक्वल एंगल्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है कि AD एंड CE आर अल्टीट्यूड। इन दिस फिगर AD and CE are altitude, राइट। प्रूफ करना है हमको, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 एंगल्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स का पेयर दिया हुआ है और उसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। पहला क्या है,
AEP CDP। दूसरा क्या है? ABD CBE। ABD CBE। थर्ड में क्या दिया हुआ है? AEP ADB। AEP ADB। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? PDC। BEC। अब इसके बाद हम ये जो 4 पेयर ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो ऑफ कोर्स 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। और 1 बाय 1 प्रूफ करने में हमको या तो एंगल्स की साइड को खोजेंगे, एंगल्स इक्वल खोजेंगे, या हम साइड्स का रेशियो खोजेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला फर्स्ट नंबर क्या ट्रायंगल है? AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब है कहां पर AEP? AEP हमारा ये ट्रायंगल है, CDP हमारा ये ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल देखते हैं, तो एक एंगल तो हमारा ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP। क्यों होगा? क्योंकि एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रीजन में 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल क्या दिखाई दे रहा है? ये इक्वल हो गया। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो इक्वल होता है। तो एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर टू CDP। क्यों होगा? क्योंकि दो एंगल इक्वल दिखाए हैं, एंगल साइड से, एंगल से हो गया AA सिमिलरिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट तो मैंने बना दिया, यहीं पर स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है, कैसे प्रूफ करना है, वहां क्लियर हो गया। यहाँ पर भी थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, सिर्फ हमको ओनली 2 एंगल्स को सर्च करना है, क्योंकि साइड्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। साइड्स का या तो लेंथ या रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स हमको 2 एंगल को सर्च करना है और एंगल से हमको सिमिलर प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट तो बन गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। इसमें भी कोई एंगल को खोजते हैं। पहले तो एंगल कौन है? ट्रायंगल ABD, ये वाला बड़ा वाला, ये भी हटा देते हैं, तो ये बड़ा वाला है। ठीक है, और CBE मतलब ये वाला ट्रायंगल जो आ रहा है वो, और CBE। फिर यहाँ पर हमारे पास एक एंगल तो 90 है, कौन सा? ये वाला और ये वाला। एंगल ADB इक्वल टू एंगल CED। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री दोनों है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गया। सेकंड क्या खोजेंगे? तो देखते हैं कि B जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ABE में भी, ABD में भी B है, CBE में भी B है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B।
ये क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ पर दो एंगल मिल गया, थर्ड का हमको जरूरत नहीं है, दो एंगल से ही हमारा प्रूफ हो जाता है। ABD सिमिलर टू CBE और रीजन में फिर से आएगा हमारा AA सिमिलर D। ठीक है। थर्ड पेयर ऑफ ट्राइंगल में क्या दिया हुआ हमारे पास, AEP, पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, AEP एंड ADB। अब फिर से हमको यहाँ पर खोजेंगे, पहले ट्राइंगल कहाँ है, AEP ये है और ADB ये है, ADB ये है, मतलब ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला ADB। ठीक है। फिर यहाँ पर 90 तो हमारे पास दिख रहा है यही वाला, एक ये AEP 90 हो जाएगा और ADB 90 हो जाएगा। एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB। फिर यहाँ पर एक एंगल तो 90 हो गया। ठीक है। दूसरा फिर एक एंगल मेरे को कॉमन दिखाई देगा, ये वाला जो एंगल है वो कॉमन होगा। ठीक है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, एंगल PAE, एंगल PAE इक्वल टू एंगल DAB। आर्म्स का नाम चेंज हो रहा है लेकिन एंगल सेम है। कौन सा, बीच में जो लेटर है वो एंगल को मेनली रिप्रेजेंट करता है और आर्म सीधा बढ़कर थोड़ा सा आगे गया है। तो PAE यही एंगल है, DAB यही एंगल है। तो कॉमन टू बोथ ट्राइंगल, ये हो गया हमारा, दो एंगल फिर मिल गया और फिर हमने सिमिलर दिखा दिया बाय AA सिमिलरिटी। AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB और फिर यहाँ पर हम रीजन वही आएगा AAA सिमिलरिटी है। फोर्थ पेयर ऑफ ट्राइंगल को आप सिमिलर दिखाएंगे, कौन सा है, PDC BEC। पहले तो इसका नाम लिख लेंगे, PDC BEC। ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल है कहां, उसको देखेंगे। PDC ये वाला है, BEC ये वाला है। मतलब इस ट्राइंगल को और इस BEC ट्राइंगल को दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक 90 डिग्री वाला हो जाएगा, कौन सा, PDC CEB। ठीक है। एंगल PDC इक्वल टू BEC। ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री। फिर यहाँ पर कॉमन एक होगा, कौन सा कॉमन होगा, ये वाला दोनों में है, इस ट्राइंगल में भी है और इससे बिलोंग करता हुआ जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें भी है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, PCD। एंगल PCD इक्वल टू एंगल ECB। एंगल ECB और ये हमारा क्यों इक्वल हो रहा है, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल। ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास दो एंगल मिल गया है, दो एंगल मिल गया तो एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। ट्राइंगल PDC सिमिलर टू BEC बाय AAA सिमिलरिटी। ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। और अब सिमिलरिटी का और भी कुछ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।